कि अब जैसे बीजेपी सरकार है, यूपी में भी योगी जी की सरकार है, तो वहाँ पे भी जो है स्लॉटर हाउसेज जो हैं वो चल रहे हैं, लाइसेंस शुदा चल रहे हैं। तो वो क्या कारण है कि बीजेपी की सरकार में भी वो चल रहे हैं? देखिए, स्लॉटर हाउस अलग अलग किस्म के होते हैं। जहाँ उस किस्म के भी स्लॉटर हाउस वहाँ पे चल रहे हैं, वो सबको पता है। और देखिए, बिजनेस करने वाले लोग भी मतलब किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वो भी सबको पता है। देखिए, इसमें मैं आपको सिर्फ इतनी ही टिप्पणी करूंगा, जिस तरह से मॉब लिंचिंग की जाती है, पशु तस्करी के आरोप लगते रहते हैं और मॉब लिंचिंग की जाती है, उसको कहाँ तक आप जायज़ ठहराते हैं? देखिए, ये पशु के लिए मॉब लिंचिंग नहीं है। ये एक, अगर आप साधारण से इस पॉइंट व्यू को ऐसे देखें, अगर आपके घर के 10 आदमी हैं और सामने वाला आपका साथ वाला एक घर का आदमी है, अब लड़ाई होगी तो कुदरती होता है कि जो आपके जो घर वाले हैं वो जाके वहाँ से लड़ाई करते हैं। वैसे ही अगर ये जो चीज़ है, ये जब मास में चला जाती है, जहाँ पर एक गठबंधन होता है किसी का, तो उसको वो एक मॉब लिंचिंग के फॉर्मेशन में चला जाता है। देव जी, आप एक एडवोकेट भी हैं और जिस तरह से संगठन की बात है, संगठन तो चलो मजबूत होगा ही होगा, लेकिन कानून जो है उसको भी मजबूत होने की ज़रूरत है, क्योंकि जम्मू कश्मीर जब से यूटी बना है तब से जो पुराने कानून थे वो सब ख़त्म हो चुके हैं और सेंटर के कानून लागू हैं। और सेंटर में इस तरह का कोई कानून नहीं है, सख्त कानून नहीं है, जिससे इन लोगों के हौसले और बुलंद हो जाते हैं और बार बार पकड़े जाने के बावजूद भी ये लोग फिर से वही काम जो है, फिर से पशु तस्करी का जो काम है वो शुरू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कोई कानून इस तरह का बने जिस पे प्रतिबंध जो है इन लोगों पे लग सके। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। आप देख रहे हैं न्यूज़ शेयर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। हमारे साथ प्रदीप जी मौजूद हैं, जिनको आज प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है और उनके द्वारा जो आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, इनसे बातचीत करते हैं। सर, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद क्या था? आज का मेन मुद्दा ये है कि जो हमारा ये जो संगठन है जम्मू कश्मीर में, वो हमारे जो गुरुजी हैं गौतम ऋषि जी, उनके आदेश के अनुसार आज जो प्रभारी हैं हमारे स्टेट के, उनकी नियुक्ति हुई है और मुझे उन्होंने इस पद पे नियुक्त किया है। मैं उनका बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और इस जो हमारे जो ये जो संगठन है, इसका मूल उद्देश्य गौ रक्षा, गौ के कानून की जो इम्प्लीमेंटेशन जो हमारी स्टेट में जो सबसे सख्त है और की जानी चाहिए, क्योंकि आप अगर देखेंगे जो गौ तस्करी के जो मामले आए दिन या पिछले दिनों में अगर आप देखेंगे, कठुआ, सांबा डिस्ट्रिक्ट और उधमपुर में बहुत सक्रिय है। इसलिए हमारे संगठन ने ये अभी एक योजना बनाई है कि जो हमारे जो पहले 4 जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, कठुआ, सांबा, जम्मू और उधमपुर, इसमें हम अपनी जो एक अपनी जो टीम है वो संगठित करेंगे और उसमें जो है प्रेसिडेंट हम नियुक्त करेंगे, जिनका डायरेक्टली जो कोऑर्डिनेशन होगा वो हमारी जो सेंटर टीम जो यहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट जम्मू की है उसके साथ होगा। और समय समय पे जो भी अगर हमें कोई हमें इंस्ट्रक्शंस चाहिए वो लेके हम जो हेडक्वार्टर से आगे इसमें आगे बढ़ाएंगे। और जैसे मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि ये जो गौ माता का जो हमारी साथ हमारी आस्था जुड़ी है, हमारे धर्म से जुड़ी है, ये खाली हिंदुओं का नहीं है। ये मैं आपको ये इस मंच से ये बताना चाहता हूँ, इसकी जो आस्था के लिए हर वर्ग जो है हमारे साथ में है। सिर्फ कुछ तत्व ऐसे हैं जो कि इस आस्था के साथ छेड़छाड़ करते हैं और इस मंच से मैं उन ऐसे वर्गों को एक चेतावनी देना चाहता हूं कि इसमें कोई छेड़छाड़ ना करें। ये हमारी आस्था का एक सवाल है और ये हमारी जो गौ माता है, इसको हम गौ माता के नाम पे हम इसकी पूजा करते हैं। ये जो है ये हाई कोर्ट, ये जुडिशरी ने भी इसको एक्सेप्ट किया है और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 48 है वो भी इस चीज़ को मानता है। सिर्फ देरी इस चीज़ की है कि इस संगठन से आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और जुड़ने के बाद में हम एक ही बैनर के नीचे जो मेरी टीम है वो पूरी कोशिश करेगी कि हम आगे चलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें। प्रदीप जी, आप एक एडवोकेट भी हैं और जिस तरह से संगठन की बात है, संगठन तो चलो मजबूत होगा ही होगा, लेकिन कानून जो है उसको भी मजबूत होने की ज़रूरत है, क्योंकि जम्मू कश्मीर जब से यूटी बना है तब से जो पुराने कानून थे वो सब ख़त्म हो चुके हैं और सेंटर के कानून लागू हैं। और सेंटर में इस तरह का कोई कानून नहीं है, सख्त कानून नहीं है, जिससे इन लोगों के हौसले और बुलंद हो जाते हैं और बार बार पकड़े जाने के बावजूद भी ये लोग फिर से वही काम जो है, फिर से पशु तस्करी का जो काम है वो शुरू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कोई कानून इस तरह का बने जिस पे प्रतिबंध जो है इन लोगों पे लग सके। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया।
पहला आपका जो मैं पहले क्वेश्चन का जवाब ये देना चाहूँगा कि ये चीज़ें क्यों नहीं रुकती हैं। मेरा एक अपना पर्सनल एक विचार है कि जब भी कोई तस्करी होती है उसमें कौन पकड़ा जाता है? एक ड्राइवर पकड़ा जाता है, मालिक पकड़ा जाता है। हमें क्या करना है, हमें उसकी जड़ में जाना है कि इसके पीछे है कौन है। जब तक हम जड़ को ख़त्म नहीं करेंगे ये तस्करी चलती रहेगी। दूसरा, जैसे आप कह रहे हैं कि कानून, कि यहाँ पर अभी कानून बदलाव हो गया, यूटी गवर्नमेंट आ गई है, सेंटर के जो कानून है उसके लिए मैं आपको ये बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो मैंने आर्टिकल आपको बताया 48, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। उनका साफ कहना है कि हर सरकार को काऊ स्लॉटिंग के लिए कानून जो बनाना है उन्होंने बनाना है। अभी हम जैसे हमारी स्टेट में भी कानून है, जैसे कि आप किसी भी गाय को बाहर नहीं छोड़ सकते। अगर वो कोई छोड़ता है उसको पकड़ा जाता है, उसके मालिक को बुलाया जाता है, उसको जुर्माना हो सकता है, और ये पता लगे कि वो दोबारा इस चीज़ को रिपीट कर रहा है, उसको सज़ा भी हो सकती है। ये कानून बना है, सेंटर का भी कानून है, हमारी स्टेट का भी कानून है। फ़र्क इतना है उसको हमने इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट करने के लिए ये जितनी भी मेरी जो हमारी ये टीम बनी है या हमारे जितने पद अधिकारी हैं, हम साना शाना जाने मिलके इस चीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे और हम इसके लिए वचनबद्ध हैं। सर, एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे मैं, ये जो पशु तस्करी का काम करने वाले लोग हैं, क्या ये धर्म विशेष के हैं या कुछ और धर्म भी इसमें मौजूद हैं? देखिए, आप न्यूज़ पढ़िए, पिछले जितने भी कोई ऐसे कांड हैं उसमें एक वर्ग के नहीं हैं। बिल्कुल। उसमें आप देखेंगे, इस चीज़ को मानेंगे, क्योंकि आप तो प्रेस रिपोर्टर हैं, देखेंगे उसमें एक वर्ग नहीं है। ड्राइवर कोई है, मैं अभी नाम नहीं लूँगा, उसमें सब वर्ग के इन्वॉल्व हैं। लेकिन फिर मैं आपको कहूँगा कि इसके पीछे जो दिमाग है, उस दिमाग को हमने पकड़ना है। जब तक उस दिमाग को हम ख़त्म नहीं करेंगे तब तक ये तस्करी जो है थोड़ी थोड़ी चुटपुट ये चलती रहेगी। इसलिए दिमाग को ख़त्म करने के लिए मैं फिर आपसे ये आग्रह करूँगा और ये लोगों से करूँगा कि वो आदमी आइडेंटिफाई करें जो इन चीज़ों के लिए इन्वॉल्व हैं। ड्राइवर और मालिक का कोई कसूर नहीं है, इसके पीछे और भी कोई एजेंसी हो सकती है, उस चीज़ को हमने ख़त्म करना है। प्रदीप जी, जिस तरह से इस पे जो प्रतिबंध लगाने की जो कोशिश है या जो आपके द्वारा संगठन बनाए जा रहे हैं, और भी बहुत सारे संगठन हैं, ये ज़रूरी नहीं हो जाता कि अब जैसे बीजेपी सरकार है, यूपी में भी योगी जी की सरकार है, तो वहाँ पे भी जो है स्लॉटर हाउसेज जो हैं वो चल रहे हैं, लाइसेंस शुदा चल रहे हैं, तो वो क्या कारण है कि बीजेपी की सरकार में भी वो चल रहे हैं? देखिए, स्लॉटर हाउस अलग अलग किस्म के होते हैं। जहाँ उस किस्म के भी स्लॉटर हाउस वहाँ पे चल रहे हैं, वो सबको पता है। और देखिए, बिजनेस करने वाले लोग भी मतलब किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वो भी सबको पता है। देखिए, इसमें मैं आपको सिर्फ इतनी ही टिप्पणी करूंगा कि जो कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं, आप इसमें विश्वास रखिए कि बहुत जल्द से जल्द उनके ऊपर भी शिकंजा होगा। जो योगी सरकार की जो सरकार है वो हिंदुस्तान में नहीं जानी जाती, वो पूरे विश्व में जानी जाती है। लोग उसको जो एहतराम करते हैं। जो योगी सरकार है वो जो है वो किसी धर्म के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन कोई धर्म अगर आगे आके किसी को अगर ख़राब करे या किसी तरीके से उसको पॉल्यूट करेगा, वो योगी सरकार या आज जो सेंटर की सरकार है वो बर्दाश्त नहीं करेगी। ये मैं आपको एक वो विश्वास देता हूँ। प्रदीप जी, जिस तरह से मॉब लिंचिंग की जाती है, पशु तस्करी के आरोप लगते रहते हैं और मॉब लिंचिंग की जाती है, उसको कहाँ तक आप जायज़ ठहराते हैं? देखिए, ये पशु के लिए मॉब लिंचिंग नहीं है। ये एक, अगर आप साधारण से इस पॉइंट व्यू को ऐसे देखें, अगर आपके घर के 10 आदमी हैं और सामने वाला आपका साथ वाला एक घर का आदमी है, अब लड़ाई होगी तो कुदरती होता है कि जो आपके जो घर वाले हैं वो जाके वहाँ से लड़ाई करते हैं। वैसे ही अगर ये जो चीज़ है ये जब मास में चला जाती है, जहाँ पर एक गठबंधन होता है किसी का, तो उसको वो एक मॉब लिंचिंग के फॉर्मेशन में चला जाता है। लेकिन हम इसके लिए भी हम वचनबद्ध हैं कि ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, और हम ये विश्वास दिलवाते हैं कि जो हमारी जो एक संस्था है, संगठन है, वो सिर्फ ये है कि जो गौ माता है उसको एक राष्ट्र का दर्जा दिया जाए। उसको मैं तो ये भी कहूँगा, सरकार से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको जो है गाय को एक राष्ट्रीय एनिमल नहीं डिक्लेयर किया जाए। एनिमल जो राष्ट्रीय डिक्लेयर के हैं, बाघ है, जो बर्ड्स हैं आपके पीकॉक हैं, ये हमारी गौ माता है, ये माँ है हमारी, जिसको हम पूछते हैं, मरने में जीने में हम इसको पूछते हैं। ये एक जानवर नहीं है, मैं तो ये कहूँगा। लेकिन चलो, ये आस्ता आस्ता संज्ञान आ रहे हैं, जुडिशरी के भी आ रहे हैं, और जो एक हमें एक जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक जो बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है,
तो मुझे लगता नहीं है कि ये कानून पास नहीं होगा। और आपको विश्वास देता हूँ 2024 2024 में ये जो हमारा लक्ष्य है कि हम गौ मंत्रालय राज्यसभा और विधानसभा में बनाएंगे। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ प्रदीप जी, जिनके द्वारा आज जो है एक संगठन जो है वो जम्मू कश्मीर बनाया गया और उनके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे रखी गई थी। और आप इसी तरह की खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफात अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।